नमस्कार दोस्तों, घर का कुर्सी लेवल तक का काम करवाने में टोटल कितना रुपये का खर्चा आता है, इस बात को आप लोग को बताने के लिए आज मैं आप लोग को डायरेक्ट साइट पे लेकर आया हूँ और जो भी काम अब तक यहाँ पे किया गया है इसके बारे में बताऊँगा। जैसे कि इस बनता हुआ घर का कॉलम, बीम, साथ में इस घर में आपको क्या क्या कहाँ पे मिलेगा और उसके साथ साथ कितना का सरिया का इस्तेमाल किया गया है कॉलम और बीम में, मतलब पूरा इस घर का जो अब तक का काम किया गया है उसको दिखाऊंगा, उसके बारे में बताऊंगा। और साथ में प्लिंथ लेवल तक का काम करवाने में कितना रुपये का खर्चा आया है इसके बारे में आप लोग को बताना चाहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस बनता हुआ घर का साइज़ का बात किया जाए तो 42 फीट बाई 40 फीट में बनाया जा रहा है, मतलब 42 फीट बाई 40 फीट में इस घर को बनाया जा रहा है। इस घर का काम को प्लिंथ लेवल तक, अगर आम भाषा में बोला जाए तो कुर्सी के लेवल तक इसका काम को कंप्लीट किया गया है। आइए जानते हैं कि आखिर किस तरीके से काम किया गया है और इसे बनाने में टोटल कितना रुपये का खर्चा है वो अब तक आया है। प्लिंथ बीम का हाइट का बात कर लिया जाए, मतलब कुर्सी लेवल तक हाइट का, तो ग्राउंड के लेवल से जो इसका टॉप रखा गया है बीम का, देख सकते हो जिस लेवल पे इस घर का फर्श को बनाया जाएगा वो 4.5 फीट है। मतलब ज़मीन के ऊंचाई से 4.5 फीट ऊंचा इस घर का फर्श है वो होने वाला है। और यहाँ पे जो बीम का इस्तेमाल किया गया है या फिर कॉलम का इस्तेमाल किया गया है इसके बारे में भी जानेंगे। याद रहे ये जो घर बनाया जा रहा है इस कॉलम और बीम के सहारे इजीली 2 से 3 तला तक आराम से ले जाया जा सकता है। तो चलिए इस घर में बना हुआ जो कॉलम है पहले इसके बारे में जानते हैं। तो ये जो कॉलम आप देख रहे हो, अगर इसका साइज़ का बात कर लिया जाए, ये देख सकते हो एक अच्छा फिनिशिंग के साथ में इस कॉलम का काम भी किया गया है, आप देख सकते हो। और ये जो कॉलम है अगर इसका साइज़ का बात कर लीजिए कि साइज़ क्या है, तो इस कॉलम को 14 इंची बाई 9 इंची का रखा गया है। यहाँ से यहाँ तक नापेगा तो आपको 9 इंची का आएगा, फिर इधर आपको 14 इंची का आएगा, मतलब प्लास्टर के बाद आपको 10 इंची बाई 15 इंची के आसपास का साइज़ आपको मिलने वाला है। ये कहानी सिर्फ एक कॉलम का नहीं है, बल्कि ज़्यादातर जो इस घर का कॉलम है इसी साइज में बनाया गया है। इसमें लगा हुआ जो सरिया है अगर इसके बारे में जान ले, थोड़ा जूम करके और डिफरेंट एंगल से दिखाता हूँ। ये देख सकते हो 6 सरिया का इस्तेमाल यहाँ पे किया जा रहा है, बहुत ही आसानी के साथ आप यहाँ पे देख सकते हो। जहाँ पे 4 सरिया का इस्तेमाल किया जा रहा है 16 का, और 2 सरिया का इस्तेमाल किया जा रहा है 12 का। 8 का जो टाई है मतलब रिंग है उसका इस्तेमाल किया गया है। और इसी तरीक़ा से इस घर में टोटल नंबर ऑफ़ कॉलम का बात कर लिया जाए तो 17 के आसपास का जो संख्या है टोटल नंबर ऑफ़ कॉलम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। 4 आपको इस लाइन में देखने को मिला था, फिर आप इधर देख सकते हो, हालांकि जो उधर वाला कॉलम है वो हल्का पीछे की तरफ शिफ्ट है वो किया गया। इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ़ कॉलम 17 के आसपास में यहाँ पे है, आप इजीली यहाँ पे देख सकते हो। और ज़्यादातर कॉलम का साइज़ इसी ये जो 9 इंची बाई 14 इंची का है इसी साइज़ में यहाँ पे रखा गया है, आप बहुत ही आसानी के साथ यहाँ पे देख सकते हो। तो इस तरीक़े से कॉलम का जो इस्तेमाल है, जो काम है वो किया जा रहा है। इजीली आप यहाँ पे देख सकते हो लिंटर लेवल तक का जो कॉलम का कास्टिंग है वो यहाँ पे हो चुका है, आप इजीली देख सकते हो। हालांकि कुछ कॉलम का जो कास्टिंग है वो सिल लेवल के आसपास भी किया गया है। ये देखिए अभी जो इस घर के लिए काम किया जा रहा है वो मिट्टी का भराई, मतलब बैक फिलिंग का काम चल रहा है। ये देख सकते हो ये मिट्टी डालकर इस तरीक़े से छोड़ दिया गया है। इसके बाद इसमें पानी डालते हुए दुरमुस किया जाएगा, इसे अच्छे तरीके से बैठाया जाएगा, फिर इस घर का जो फर्श का काम है उसे किया जाएगा। लेकिन ये प्रोसेस है, इसमें टाइम लगता है। एक बार में पूरा मिट्टी 4.5 फीट का ऊंचाई है, इसलिए एक बार में पूरा मिट्टी यहाँ पे नहीं डाला जाएगा, ये स्टेप वाइज डाला जाएगा। मतलब 1 फीट के आसपास से मिट्टी डाला जाएगा, फिर बैठाया जाएगा, उसके बाद फिर 1 फीट की मिट्टी डाला जाएगा। इस तरीके से 2 से 3 से 4 बार में यहाँ पे जो मिट्टी भराई का काम है वो कंप्लीट किया जाएगा। तो ये जो बीम देख रहे हो ये अंदर वाला जो बीम है या फिर बाहर वाला जो बीम है सेम साइज़ का लगाया गया है। ये देख सकते हो जो वहाँ पे पार्टीशन वाल आने वाला है, घर के अंदर का दीवार जो इनर वाल होगा वहाँ पे भी बीम का काम किया गया है। और बाहर में भी आप देखिएगा जो बाहरी दीवार है वहाँ पे भी सेम साइज़ का जो बीम है उसका काम किया गया है। आइए मैं आपको एक जगह पे चलकर एक बीम को दिखा देता हूँ और उसके बाद अंदर से भी दिखाऊँगा। देखिएगा साइज़ का बात कर लिया जाए तो इसका टॉप है वो 9 इंच का रखा गया है और जो डेप्थ है वो 12 इंची का रखा गया है। मतलब ये जो गहराई है इसका वो 12 इंची है। जहाँ पे ब्रिक वर्क होगा
वो 9 इंच का है, आप इजीली यहाँ पे देख सकते हो। और इसमें लगा हुआ जो सरिया है वो 4 की संख्या में यहाँ पे यूज़ किया गया है। 12 mm का 4 सरिया का इस्तेमाल इसमें किया गया है। 12 इंची बाई 9 इंची का बना हुआ ये बीम है, आप देख सकते हो। 4 सरिया का प्रयोग घर के प्रत्येक बीम में किया गया है। अभी अंदर चल के दिखाऊंगा। इसमें ब्रिक वर्क है वो बाहर की तरफ से किया गया, जो एक बनता हुआ घर आप देख रहे हो, ब्रिक वर्क सिर्फ बाहर वाला जो दीवार है वहीं पे किया गया है। अंदर में जो बीम लगाया गया है उसके नीचे में ब्रिक वर्क नहीं किया गया है, उसका पैसा यहाँ पे बचा लिया गया है। तो ये स्मार्ट वर्क यहाँ पे किया जा रहा है। अगर आपका कॉलम और बीम बिल्कुल सही तरीक़ा से बना हुआ है, सही जगह पे है, सही साइज़ के साथ है, तो आप नीचे का जो ब्रिक वर्क है उसको आपको अंदर वाले दीवार में, प्रत्येक दीवार में कराना ज़रूरी नहीं है। जैसा कि यहाँ पे काम भी आप बहुत ही आसानी के साथ देख सकते हो। इस घर में आपको 4 बेडरूम के अलावा हॉल, डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट बाथरूम के साथ सीढ़ी और एक छोटा सा पूजा रूम और पार्किंग भी देखने को मिलने वाला है। देखिए इस पार्ट की मैं बात बोल रहा था, ये जो बीम है देख सकते हो बाहर में, ये जो बाहर में देख रहे हो मिट्टी बाहर ना आ पाए उसके लिए बाहर में ब्रिक वर्क तो किया गया है चारों तरफ से, लेकिन अंदर का जो पार्टीशन वाला है अभी मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए बाहर तरफ से, चारों तरफ से जो ब्रिक वर्क है वो किया गया है, लेकिन जो अंदर से बीम है उसके नीचे में सिर्फ एक जो रद्दा है उसी का सोलिंग करते हुए इसका ढलाई कर लिया गया है। ये देख सकते हो नीचे में बिल्कुल खाली है। तो अगर प्रॉपर तरीक़े से बीम और कॉलम बनाते हो किसी भी तरह का आपको हानि नहीं पहुंचने वाला है। बस इसका साइज़ और इसके साथ साथ इसमें लगा हुआ सरिया है उसको आपको ध्यान देना है। ये देख सकते हो बाहर से तो आपको करना ही करना है, नहीं कीजिएगा तो फिर मिट्टी है वो बाहर की तरफ निकलने लगता है। तो इस तरीक़ा से ये बनता हुआ घर है। मिट्टी का जो बढ़ाई का काम है, मतलब जो बैक फिलिंग का काम है वो किया जा रहा है। मिट्टी डाला जा रहा है, इसको फिर से बैठाया जाएगा, उसके बाद सबसे ऊपर वाला सतह में डस्ट डाला जाएगा, फिर उसके बाद में आगे का काम है वो स्टार्ट किया जाएगा। कॉलम का कास्टिंग होगा, फ्रेम स्ट्रक्चर बनाया जाएगा, फिर बाद में इसके जो बीम है उसके ऊपर में आपको ब्रिक वर्क का जो काम है वो किया हुआ नज़र आएगा। तो इस तरीक़ा से इस घर को बनाया जा रहा है। ये देख सकते हो बहुत ही आसानी के साथ देख सकते हो कि किस तरीक़ा से यहाँ पे काम है वो किया गया है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि स्टेप वाइज घर बनाना चाहते हैं, मतलब प्लिंथ लेवल तक का काम करके कुछ देर के लिए छोड़ देना चाहते हैं, फिर बाद में लिंटर लेवल तक काम करते हैं, फिर बाद में छत का ढलाई करते हुए फिनिशिंग का काम करते हैं। बजट के ऊपर होता है, जिसका जैसा बजट होता है उस तरीक़े से वो काम करवाते हैं। तो प्लिंथ बीम तक का जो काम है उसे मैंने आप लोग को दिखा दिया है। बात किया जाए कि अब तक बनाने में टोटल कितने रुपए का खर्चा आया है, तो मैंने बताया इस घर को 2 से 3 तला तक ले जाया जाएगा। उसी के अनुसार यहाँ पे कॉलम और बीम का साइज़ रखा गया है, मतलब हेवी साइज़ का रखा गया है। और जो खर्चा का बात किया जाए वो लेबर कॉस्ट के साथ साथ मटेरियल कॉस्ट को इंक्लूड करते हुए लगभग 5,30,000 रुपये के आसपास में खर्चा है वो आ चुका है, जिसमें पूरा खर्चा इंक्लूडेड है। तो इसी तरीके का और भी ज़्यादा वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाला दिन में जैसे जैसे काम आगे बढ़ेगा स्टेप वाइज वीडियो लाते रहूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इंजीनियर प्रभात और हमारे पूरी निराला कंस्ट्रक्शन टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।